योगी जी के राज में ताला लगना बड़े दुर्भाग्य की बात। कहते हैं कि हम माफियाओं पर बुलडोजर चलवाने का कार्य करते हैं। वो इस प्रकार से बाहुबली बन चुके हैं कि कहीं भी जाकर के किसी को भी मार सकते हैं। उनके खिलाफ कोई बोलने वाला व्यक्ति आज तक नहीं है। बड़े दुर्भाग्य की बात है। चाहे हम अमर सिंह को लेकर के बात करें, अमर सिंह के ऊपर 38 मुकदमे हैं, जो कि मंदिर इतना बड़ा बाहुबली बन चुका है, उनको पता नहीं किसका संरक्षण प्राप्त है कि उनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं लिख सकता। चाहे आप अयोध्या का सर्वे करवा लीजिए, अयोध्या में जितने भी संत साधु संत हैं, सब नाराज हैं इनसे। मैं मनोरमा उद्गम स्थल का महान सम्राट दास। बीते मैं 3-4 महीनों से इको गार्डन पर अनशन कर रहा हूं। इसके बाद भी यहां के कोई प्रशासनिक अधिकारी, ना आला अधिकारी योगी आदित्यनाथ जी के कोई आए हैं जो कि हमारी सुध खबर ले सके। बड़े दुर्भाग्य की बात है। कहने को तो है कि राम राज्य है, लेकिन अभी तक कोई ऐसा कार्य नहीं हुआ कि हम राम राज्य की घोषणा कर सकें। ये तो हमें ऐसा लग रहा है कि रावण राज्य है। देखिए, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इतने बड़े बड़े बाहुबली हो चुके हैं कि उनके खिलाफ कोई बोलने वाला आज तक नहीं है। जैसे हम किसी अधिकारी से अगर हम बात करते हैं तो कहते हैं कि महाराज जी थोड़ा और ऊपर बात कर लीजिए। बताइए, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हम किसी अधिकारी से अगर बात करते हैं तो वो कहते हैं कि किस और ऊपर बात कर लीजिए, मतलब कि इनके ऊपर कोई और ही है। मतलब एक कहे तो ये इस प्रकार से कार्यभार संभाल रहे हैं कि हम गुंडे मवालियों को हमें हमेशा मतलब संभालते हैं। हम हमारे सरकार में गुंडे मवाली पैदा हुए हैं तो हम उनके खिलाफ कुछ नहीं कह पाएंगे। देखिए, बड़े दुर्भाग्य की बात है, मैं इतने दिनों से यहाँ बैठा हूँ और हमारा कुछ भी नहीं हुआ। बड़े दुर्भाग्य की बात इसलिए कह रहा हूँ कि बताइए, हमारे मंदिर की पूजा पाठ सब बंद है और मंदिर में 3 महीने 4 महीने हो गए ताला लगा हुआ है। योगी जी के राज में ताला लगना बड़े दुर्भाग्य की बात। कहते हैं कि हम माफियाओं पर बुलडोजर चलवाने का कार्य करते हैं। आज तक हमें ऐसा नहीं लगा कि ब्राह्मणों के अलावा और किसी पर इन्होंने बुलडोजर चलवाया हो। क्योंकि अगर इनके मतलब कहें तो ठाकुर जाति, ये सब मतलब जो कि जातिवाद गोंडा में तगड़े स्तर से चलता है। बाहुबली कहे तो ब्रजभूषण शरण सिंह, तो वो इस प्रकार से बाहुबली बन चुके हैं कि कहीं भी जाकर के किसी को भी मार सकते हैं। उनके खिलाफ कोई बोलने वाला व्यक्ति आज तक नहीं है। मैं तो बोल रहा हूं, मैं जानता भी हूं कि मेरी हत्या कभी भी वो करवा सकते हैं। अगर उनकी जितनी भी ताकत हो, जितनी भी अहदा हो, हमारे ऊपर लगा करके देखें, मैं उनको देखूंगा। और आज नहीं, भले यहाँ हमारी सुनवाई ना हुई हो, मैं दिल्ली जाऊँगा और दिल्ली से इनका मैं जितना हो सकता है, जितना विरोध मेरे से हो सकता है मैं करूँगा और इनको जो भी करना हो ये कर सकते हैं। इस राम राज्य में आप कितना प्रताड़ित हुए ये बताइए। देखिए, बड़े दुर्भाग्य की बात है, मुझे 1 वर्ष पहले गोली भी मारी गई थी और फिर उसके बाद लातों और घूसों से मुझे मारा गया था। इसके बाद मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई थी। हमारे ऊपर ही मुकदमा लिखा गया था, हमें ही जेल भेज दिया गया था। हम कहें तो राम राज्य है ही नहीं, ये तो रावण राज्य है। अगर कोई कहे कि राम राज्य है, ये राम राज्य नहीं है। तो भगवंत अंतर के अंतर भगवान में कोई अंतर नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार से साधु संतों को ना कोई लातों और घूसों से मार सकता है। आज वही व्यक्ति प्रधानी कर रहा है, सांसदी कर रहा है, विधायकी कर रहा है। बड़े दुर्भाग्य की बात है। चाहे हम अमर सिंह को लेकर के बात करें, अमर सिंह के ऊपर 38 मुकदमे हैं, जो कि मंदिर इतना बड़ा बाहुबली बन चुका है, उनको पता नहीं किसका संरक्षण प्राप्त है कि उनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं लिख सकता। आज हमारा गोंडा का हर देवीपाटन मंडल का हर एक अधिकारी, आला अधिकारी हमारा ब्लैक लिस्ट में नंबर तक डाल चुका है। अब हम कहें तो हमारे अधिकारी ही जब हमारा फ़ोन नंबर ब्लैक लिस्ट में डालेंगे तो हम किनके पास जाएंगे। इससे बढ़िया है तो ईश्वर के जो समीप है वही ठीक है। क्योंकि ये तो इनके तो लड़के बच्चे कभी अच्छे से पनपेंगे नहीं। इनको तो मैं श्राप देता हूँ ऐसे लोगों को कि जो हमारे राज्य में, राम राज्य में ऐसी विडंबनाएं पैदा कर रहे हैं, ऐसी घोषणाएं कर रहे हैं कि ये रावण राज्य है। बड़े दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि उन लोगों ने कितने अपराधी, कितने लोगों को मारा नहीं, कितने आम जनमानस को, औरतों को जलाया नहीं। इनसे मतलब कि पूरी दुनिया प्रताड़ित है, लेकिन कोई कुछ कह नहीं पाता है। क्योंकि आज कलयुग है, कलयुगी रावण यहाँ पनप रहे हैं और योगी जी कहते हैं हम राम राज्य लाने वाले हैं। चाहे आप अयोध्या का सर्वे करवा लीजिए, अयोध्या में जितने भी संत साधु संत हैं, सब नाराज हैं इनसे। इनको तो हमें लग रहा है इस बार इनकी सरकार भी आने वाली नहीं है। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, क्योंकि हम भी एक संत हैं, है ना। हम भी एक संत हैं, इस कारण बस मुझे भी बड़ा दुख होता है। क्योंकि मैं जब ये मुख्यमंत्री बने थे तो हमें लगा था कि हमारा भी सुना जाएगा, हमें भी
बड़ा सपोर्ट मिलेगा हर लोगों से, क्योंकि हर एक शासनकाल में या तो साधु संतों को मारा जाता था या तो कहीं नाली में फेंक दिया जाता था या किसी प्रकार से। लेकिन जब से ये आए हैं तो हमें लग रहा था कि ऐसा होगा, लेकिन हमें ऐसा दिखाई नहीं दिया। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि अगर इनके अंदर इतनी क्षमता है तो इस बार ये सरकार ला के दिखाएंगे तो मैं जानूंगा।